बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है मुझे देखने वाली मेरी प्यारी ऑडियंस खैर खैरियत से होगी। आज मैं आपके लिए लोहरी चनों की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही आसान है। बाज़ार से हम चने मंगवाते हैं और बहुत ही महंगे आते हैं, तो आज उसको मैं आपको बड़े ही आसान तरीके से घर पे बनाना बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम चीज़ें देख लेते हैं। हमें चने बनाने के लिए मैंने तकरीबन 1 पाव से 1.5 पाव के करीब चने लिए हैं, जिन्हें मैंने रात को ही भिगो दिया था। अगर आप चाहें तो उसको रात को भिगो दें या आप कम से कम 5 से 6 घंटे उनको भिगो के रखें। उसके बाद मैंने नमक डालकर उनको बॉईल कर लिया था और वो पानी फेंकना नहीं है, उसी पानी को आपने संभाल के रखना है। सबसे पहले मैंने एक साफ़ कढ़ाई में घी लिया है तकरीबन हाफ़ कप। उसमें मैंने 2 से 3 लौंग, बड़ी इलायची और एक दालचीनी का टुकड़ा डालकर उसको गर्म कर रही हूँ। साथ में मैं तकरीबन इसमें 1/4 टीस्पून ज़ीरा भी डालूँगी और इन सब चीज़ों को तकरीबन 1 मिनट के लिए भून लूँगी ताकि घी में अच्छी सी खुशबू आ जाए। अभी मैंने एक मीडियम साइज़ का छोटा सा प्याज लिया था, जिसको मैंने थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंड कर लिया, क्योंकि हमें इसमें प्याज को बिल्कुल ग्रेवी की सूरत में चाहिए और उसको मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब इसमें मैं मसाले डालूँगी। तकरीबन मैंने 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला है, 1/4 टीस्पून हल्दी, इनको डालकर मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी। इसमें मैंने ना ही टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ और ना ही मैं इसमें लहसुन अदरक का इस्तेमाल कर रही हूँ। हाँ, अगर आपके पास दही हो तो आप इसमें दही ज़रूर डाल सकते हैं, पर मैं वो भी नहीं डाल रही। ये सूखा पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून वो भी मैंने डाल लिया है। इनको अच्छे तरीके से भूनूँगी। बहुत ही सादा और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बनाना बता घर की कुछ चीज़ों के साथ ही बड़ी आसानी के साथ आप ये चने बना सकते हैं और बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है, ज़रा भी मुश्किल काम नहीं है। हम ये सोचते हैं कि बाज़ार के चने पता नहीं कैसे बनाए होते हैं, इतने टेस्टी होते हैं और इतने हम शौक़ से खाते हैं और हमें इतने पसंद आते हैं कि हम बाज़ार से हर रोज़ लाने के लिए तैयार रहते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इनको बनाना बता रही हूँ। ये मसाला अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। अब ये चने जो मैंने नमक डालकर बॉईल किए थे, उनको भी मैं डाल दूँगी। इसमें से तकरीबन मैंने बड़े 2 चम्मच जो हैं, वो चने मैंने अलग से निकाल लिए थे, वो मैं बीच में नहीं डालूँगी, लेकिन उनको बॉईल किया है मैंने, ठीक है? ये देखें, तकरीबन 2 बड़े चम्मच मैंने खाने वाले जो होते हैं ना बड़े, वो 2 चम्मच चने निकाल लिए थे और ये जो साथ में 1 कप पानी बचा था, जिनमें मैंने इनको बॉईल किया था, वो आपने पानी वेस्ट नहीं करना, वो पानी आपने बीच में यूज़ करना है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मैं ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लूँगी चनों की। और ये चनों की पेस्ट बनाकर ये देखिए मैंने ग्राइंड कर ली है, ये भी साथ में मैं डालकर भूनूँगी अच्छे तरीके से। ये देखें, अब इसको इतना भूनेंगे कि ये घी अपना छोड़ दें। तकरीबन कम से कम 8 से 10 मिनट इसी तरह ही हम मीडियम फ्लेम पर इसको भूनेंगे, ताकि जो मसाला है वो घी अलग से छोड़ दे। ये देखिए आप कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है। अभी हल्का-हल्का सा घी जो आना शुरू हो गया है, तो अपने साथ में ये काली मिर्च जो है मैंने फ्रेश जो है इसको मैंने बिल्कुल किया था ग्राइंड, ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। वो भी मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाल दी है। इन सब चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से भूनूँगी। इसी दौरान जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि उनको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में मैंने इसमें थोड़ी-सी कलौंजी डाली है, जिसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। तकरीबन 2 चुटकियाँ मैंने इसमें कलौंजी की डाली हैं या 1/4 टीस्पून आप डाल सकते हैं। इसको डाल के इतना मैंने भुना, ये देखिए अब घी ऊपर आना शुरू हो गया है। अब इसमें मैं तकरीबन 2 कप के करीब पानी डाल दूँगी, ताकि
ग्रेवी अच्छी सी इसकी तैयार हो जाए, बिल्कुल हमने खुश्क नहीं बनाना ना, तो ये अच्छे से ग्रेवी बन जाए। अब इसमें मैं 2 से 3 हरी मिर्चें भी काट के साथ में डाल दूँगी और इसको दम की फ्लेम पर रख दूँगी ताकि ये अलग हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी भी लग रही होंगी और पसंद भी आ रही होंगी, और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने ये घर पे बनाए हैं और आपको कैसे लगे हैं। इनका टेस्ट, इनके लोग, हर चीज़ आपको कैसी लगी है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा। मैंने बहुत ही ईज़ी तरीके से आपको इसकी सारी रेसिपी समझाई है और मुझे यकीन है कि आपको ईज़िली समझ आ गई होगी। जो भी खाएगा ये इसको पता नहीं चलेगा कि ये घर के हैं, कि आपने खुद बनाए हैं घर पे। इतने ही टेस्टी बनते हैं और बच्चों भी बहुत शौक से खाते हैं और बहुत पसंद भी करते हैं। तो इसी तरह आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।